Hi friends, welcome back to our channel Mentoring Minds with Ajay Sharma. In today's session, we are going to understand the problems related to bank reconciliation statement. In the previous session, we understood about the three important steps, the three important processes that we must follow to find out how we are going to solve this bank reconciliation statement. So आज हम एक पहला सम सॉल्व करने वाले हैं. उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट सम. तो देखते हैं ये सम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. बहुत आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट. आई एम गोइंग टू ट्राई to make you understand the concept and I'm sure you are surely going to understand the concept easily. तो देखते हैं what is the first concept regarding bank reconciliation statement. So let's move ahead now. It's about cash book balance type 1 sum. Now generally हमें इस तरह का sum दिया रहेगा. In the sum they may give us 4 to 5 problems. नाउ जनरली हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम कुछ डिटेक्टिव बन जाते हैं. अब डिटेक्टिव में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्यों ये बैंक बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स देंगे. दैट मींस दे आर गोइंग टू गिव अस द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस. आपको रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं करना है, राइट. तो यहाँ पे 5, 6 या 7 एट द मोस्ट रीजंस आपको देंगे एंड दीज रीजंस के जरिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है. ओके, सो लेट्स से हियर दे हैव गिवन अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस. सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम का टाइटल पढ़ेंगे. तो लेट्स रीड द टाइटल एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहला, तो जो हमें बैंक बैलेंस दिया है वो कौन से बुक का दिया है, वेदर इट्स अ कैश बुक और इट्स अ पासबुक. Second thing, whether it's a favorable balance or is an unfavorable balance. And third important is the amount. ठीक है? So let's see the title. So what we understand, on 31st July 2024, the cash book of Mr. Arvind showed a bank balance of 57,400. But passbook showed a different balance. Fine. So हमें क्या पता चल रहा है? There is a cash book balance, right? There is a favorable bank balance and also the amount is 57,500. So हमें कैश बुक दिया है, फेवरेबल बैलेंस दिया है एंड 57,000. फेवरेबल का मतलब हमारे बैंक में डिपॉजिट ज्यादा हुए यानी हमें पैसे ज्यादा रिसीव हुए. सो आवर रिसिप्ट साइड इज मोर, इट गिव्स अस फेवरेबल बैलेंस. तो ठीक है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें प्लस साइन आएगी या माइनस साइन. तो पहले हम अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं. द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज देयर. हम यहाँ पे टाइटल लिख लेंगे दैट देयर इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक व्हिच इज 57,400. नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर हमारे लिए साइन नोटेशन क्या होगी. याद कीजिए हमने साइन नोटेशन के लिए कैश बुक और पासबुक आइडेंटिफाई किया था. We have understood अगर more of receipts are there, it's a favorable balance. More of payments unfavorable, more of withdrawals unfavorable, and more of deposits favorable. In this case, they have given us bank balance as per cash book. So cash book का bank balance is our favorable balance, and favorable balance के लिए हम opposite sign लेंगे. So our opposite sign is minus. Got it here? तो हमारी स्टार्टिंग साइन नोटेशन इज माइनस. तो सर अब क्या करना है? नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट. एक वर्किंग नोट का हम फॉर्मेट तैयार करेंगे इस तरह से. विल मेक अराउंड 6 कॉलम्स. सीरियल नंबर, कैश बुक, रिसीट एंड पेमेंट, पासबुक, विड्रॉ एंड डिपॉजिट एंड नेट इफेक्ट. राइट? इट्स रियली इजी वेरी स्टूडेंट. दिखने में थोड़ा हमें चैलेंजिंग लग सकता है. फाइन. The sign notation, our sign notation will start with minus. ये हमने आइडेंटिफाई किया from the previously कि किस तरह से ये माइनस आया. And then we are going to take the alternate series. अब alternate series क्या होती है? माइनस के बाद क्या आता है? प्लस. प्लस के बाद माइनस. माइनस के बाद प्लस. So we are having favorable balance as per cash book. वो हमने नेट इफेक्ट में लिख दिया. फाइन. अब आगे इंपॉर्टेंट जो जो रीजंस हैं वो रीजंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे
और आइडेंटिफाई करने के बाद पता लगाएंगे whether we have to add or we have to subtract. Now how to do that? Let's see, dear student. Let's see the first one. What they say? Bank paid electricity bill of rupees 9,700 which was not recorded in cash book. सोच के बताइए, is it a time gap or is it a human error? Yes, human error. You are right. So what it is? बैंक ने पे कर दिया. अब बैंक ने पे किया तो कौन रिकॉर्ड करेगा उसे? ऑब्वियसली सर बैंक रिकॉर्ड करेगी. कैश बुक में रिकॉर्ड करेगी कि पासबुक में रिकॉर्ड करेगी? सर हमें पता है बैंक विल मेंटेन इट्स पासबुक और वो रिकॉर्ड करेगी पासबुक में ही. सो बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? सर बैंक से पैसे जा रहे हैं. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डिपॉजिट साइड और विड्रॉ साइड? हाँ, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन विड्रॉवल साइड. सो बैंक से पैसे चले गए बट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हमने कैश बुक में लिखा नहीं. अब कैश बुक में हमने कहां नहीं लिखा? रिसिप्ट साइड नहीं लिखा या पेमेंट साइड? वी आर अवेयर इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पे करना है. सो सिंस हमें पे करना है वी शुड रिकॉर्ड इट ऑन पेमेंट साइड, लेकिन हमने लिखा नहीं. ओ सो दैट्स व्हाई द डिफरेंस इन बैंक बैलेंस हैज कम. तो अब क्या करेंगे? चेक कीजिए. क्रॉस का मतलब जीरो. फाइन. सो अब जीरो बड़ा है या 9,700? सो 9,700. 9,700 के ऊपर कौन सी साइन यहां पे दी गई है? माइनस. सो नेट इफेक्ट इज माइनस. अब माइनस का मतलब 9,700 माइनस जीरो करेंगे तो 9,700 आता है एंड द साइन इज माइनस. तो सर करना क्या है हमें? सिंपल है. जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो स्टेटमेंट हम यहां पे लिख देंगे. व्हाट स्टेटमेंट दे हैव गिवन? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक एंड हाउ मच इज एन अमाउंट? 9,700. कितना इजी. जस्ट वी हैव टू डू व्हाट इज डन. ठीक है. लेट्स ट्राई वन मोर. नाउ द सेकेंड वन. Check issued to our supplier 15,100 was not presented for payment up to 31st July. Since we are doing this bank reconciliation statement for July, right? हमारा month end होगा 31st July. 31st July को से पहले we have issued check to supplier. हमने अपने सप्लायर को बुलाया. सप्लायर आजा. सप्लायर भाग के आ गया और हमने उसे चेक दिया. So when you are issuing check to a supplier, हमारे पास से चेक आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, राइट? सो हमें इसे कहां लिखना चाहिए? कैश बुक में या पासबुक में? द आंसर इज यस सर, हम इसे कैश बुक में लिखेंगे. कैश बुक में हम लिखेंगे इसे पेमेंट साइड. बट द प्रॉब्लम इज कि सप्लायर तो चेक ले गया एंड चेक इज वैलिड फॉर 3 months और अब तक उसने वो चेक प्रेजेंट किया नहीं. सो थिंक एंड से, इज इट अ टाइम गैप और अ ह्यूमन एरर? यस, इट्स अ टाइम गैप. सो बिकॉज ऑफ दिस टाइम गैप बैंक वहां पर अपने बुक में लिखेगी नहीं. बैंक बोलेगी भैया ये तो हमें चेक मिला ही नहीं तो हम पेमेंट कैसे करें? सॉरी, हम आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई द अमाउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट. Oh, so here there is 0, here there is 1,500. Difference between both of them is 15,100. बड़ा कौन है? 15,100. So हम साइन लिखेंगे प्लस. फाइन सर. तो इसे कैसे लिखना है हमें? हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें यहां पर ऐड के कॉलम में बता देना है कि 15,100 हमें ऐड करना होगा, तब जाकर के हमारा बैंक बैलेंस रिकंसाइल होगा. ग्रेट. Let's see the third one now. So I hope अब तक आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आया होगा. कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? जस्ट आपको साइन आइडेंटिफाई करनी है और सम को ध्यान से पढ़कर समझना है. See dear student, words are important. आपको वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है. ध्यान से पढ़ेंगे तो हम उसे समझ में आएगा और जब समझ में आएगा तो ऑब्वियसली मजा आएगा. बट ध्यान रहे आपको ये सम खाली देखना नहीं है, बुक में लिखना भी है. To ensure it that this sum you are solving in your book. फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट को ध्यान से अपने बुक में लीजिए,
लिखिए, वर्किंग नोट ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करके लिखिए। सो लेट्स प्रोसीड अहेड, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,800 was collected by bank was not recorded in cash book. अगेन ध्यान से हम समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्ट किया कहीं पर पैसे, तो जब आप पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी या इंटरेस्ट लेगी? सर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगी। हमें पैसे मिलने वाले हैं या हम पैसे देने वाले हैं? हमें पैसे मिलना है। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, बट हमने इसे लिखा नहीं। बैंक ने हमें मैसेज भी दिया, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज हमारे मोबाइल पर आया, लेकिन हमने लिखना भूल गए। ठीक है, दैट्स व्हाई द डिफरेंस हैज कम। तो हम क्या करेंगे इसे, बैंक हैज कलेक्टेड, तो बैंक अपने बुक में लिखेगी कि भैया तुम्हारे 8,800 रुपए आ गए, देखो हमने डिपॉजिट कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज इन अवर कैश बुक वी हैव नॉट रिकॉर्डेड। फाइन, सो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 8,800, विल राइट प्लस। कितना इजी। तो लेट्स अंडरस्टैंड, प्लस में आप लिखोगे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 8,800। गॉट इट? नेक्स्ट वन, बैंक चार्जेस ₹650 was debited by bank. Now ये debited in पासबुक का मतलब क्या होता है? Since बैंक चार्जेस आर देयर, सो बैंक जब चार्ज लगा रही है, दैट मीन्स बैंक हमारे अकाउंट में पैसे डालेगी या अकाउंट से पैसे निकाल लेगी? ऑब्वियसली बैंक हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेगी। सो व्हेन बैंक इज गोइंग टू डिडक्ट द अमाउंट, राइट, बैंक इज गोइंग टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम आवर अकाउंट। तो विड्रॉ का मतलब होता है डेबिट, राइट? सो इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, बैंक ने 650 रुपए हमारे अकाउंट से विड्रॉ कर लिया। ऑब्वियसली हमें इंटीमेशन भी दिया, लेकिन हमने कैश बुक में लिखना भूल गए। ठीक है, सो वी हैव नॉट रिकॉर्डेड, दैट्स व्हाई डिफरेंस हैज कम। नेट इफेक्ट आएगा -650, राइट? सो अगेन लेस साइड पर आप लिख दोगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक एंड द अमाउंट इज 650। ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स सी। अब आप इसे ट्राई कीजिए। तन्मय, our debtor directly deposited 12,000 in our bank account which was not entered in cash book. 28 जुलाई को उसने पैसे ट्रांसफर किए। हमारा कस्टमर है, पैसा आने वाला है या जाने वाला है? सर पैसा आने वाला है ना? और उसने डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर दिया। He has directly transferred the amount into our account. Fine. So that means बैंक में पैसे रिसीव हो गए 12,000 rupees. Bank has intimated us, but we have not recorded the amount in our cash account. Cash book में हमने लिखा नहीं। Fine. The difference is 12,000. Net effect is plus 12,000. तो हम क्या करेंगे इसे? एड में हम इसे 12,000 लिख देंगे एज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। इजी, कितना आसान है। जस्ट डू व्हाट इज डन, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। वर्ड्स को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ओके, लेट्स सी द लास्ट वन। चेक ऑफ ₹6,350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हम जब सही तरह से समझेंगे तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहां इसको रिकॉर्ड करना है। चेक ऑफ ₹6,350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। हमें डिपॉजिट करना है, दैट मींस वी हैव टू रिसीव मनी और वी हैव टू पे मनी। वी हैव टू रिसीव मनी, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिपॉजिट द चेक इनटू द बैंक। वी डिपॉजिटेड चेक, तो चेक डिपॉजिट करने से पहले हम उसे कहां लिखेंगे? क्या हम पासबुक में लिख सकते हैं? नहीं सर, पासबुक में तो सिर्फ बैंक ही लिख सकती है। ओ, सो वी कैन रिकॉर्ड इन कैश बुक। हमें तो पैसा लेना है, सो हमें ऐसा लगा कि व्हेन वी हैव डिपॉजिटेड दैट चेक इनटू बैंक, यानी हमारे अकाउंट में पैसे आ गए।
हमने लिख लिया। बट बैंक कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हम डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करेंगे, हम अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेंगे जब तक सामने वाला आपको पेमेंट क्लियर नहीं कर देता। सो यहां पर यही चीज हुई है, इट इज नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। Oh, so that's why the difference has come of 6,350. The difference between 6350 and 0 is 6350 and ऊपर साइन is minus, तो हम इसे minus 6,350 करेंगे। या नेगेटिव साइड पर, लेस साइड पर हम लिखेंगे 6,350। कितना इजी। The entire sum we have solved it now. We have found it so easier now. अब last step is closing. Let us find out the bank balance as per passbook. तो अब क्या करेंगे? How much is the total amount that you have to add? So we have to add up total 35,900. Great. So 57,400 plus 35,900 is 93,300. इस 93,300 में से ये टोटल अमाउंट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, यानी 16,700 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट 76,600 एज द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। गॉट इट? सो वी अंडरस्टूड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 57,400 while बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 76,600। इस तरह से हमने रिकंसाइल कर लिया, हमने प्रूव कर लिया कि यस both the balances are right, balance as per cash book, balance as per passbook. Got it here? So dear student, we have understood about what basically the process is. आज आपने पहला सम देखा, आपको पहले सम में ये समझ में आया कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जितना मैंने सोचा था डिफिकल्ट है उतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब आप ध्यान से समझेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट करेक्टली। बट एंश्योर इट, आप इसे लिखें। द मोर यू राइट द मोर यू अंडरस्टैंड। हम लिखते पेपर पर है, छपता दिमाग में है। तो इसीलिए अपने दिमाग को मजबूत कीजिए, एक बुक पेन उठाइए और उठा करके लिखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में एक एक्स्ट्रा सम राइट एज एन असाइनमेंट के तौर पर I'll release it out. You can take that extra assignment from the description. आप डाउनलोड कर लीजिए, आप उसे सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सम सही है या गलत है। उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिए कि वेदर द आंसर जो आपने फाइंड आउट किया वो सही होगा या गलत, राइट? तो देन आई विल बी एबल टू आंसर इट आउट। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी आप वो आंसर लिख करके आप बता सकते हैं कि व्हाट आंसर इट इज। याद रहे, आपको अपना नाम लिखना है, आप कौन से रीजन में हो वहां लिखना है, और आप कौन से स्टेट से हो वो आपको लिखना है। गॉट इट हियर? और साथ में आप लिखिए कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो। जैसे असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, उसका आंसर क्या है। गॉट इट हियर? इन द आंसर और इन द कमिंग सेशन I'll tell you about the more way of solving the sum. Okay? Till then, take care. Bye-bye.